उठा कर ले आए। सब कांप रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हम लोग को कैसे मारिएगा, नीचे रगड़िएगा। हनुमान जी बोले नहीं, क्या करिएगा हम लोग के साथ? हनुमान जी बोले तुम लोग नहाते क्यों नहीं हो ये बताओ, इतनी बदबू आ रही है, हम तुम लोग का फेशियल करेंगे आज। और हनुमान जी देखिए क्या किए, रहे महाभट्टता के संगा, रहे हनुमान जी हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। सरकार 2 मिनट रगड़ने के बाद हनुमान जी घुमा घुमा के देख रहे हैं, कहाँ छूट गया वहां फिर रगड़ते हैं। काले काले राक्षस, रगड़ाई हुई तो चमड़ा छिलने लगा, गोरे होने लगे। मेघनाथ ऊपर से देखा, मेरे राक्षसों का फेशियल कर दिया इसने, सारे सिपाही गोरे हो गए। मेघनाथ ऊपर से नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े, मेघनाथ के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। क्या हुआ? क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ, बेहोश हुआ केवल। सीताराम तो मर ही जाएगा, बेहोश हुआ। हनुमान जी उसको मार के, गोस्वामी जी कहते हैं, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई। वहीं एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर हनुमान जी चढ़ के बैठ के देखने लगे। क्या देख रहे हैं? बेहोश हुआ है, जैसे होश आएगा दूसर का फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा गई सरकार, धीरे से आंख खोला, अरे राम ऊपरे बैठा है। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत, एक मुक्का मारा बेहोश कर दिया, दूसरका में तो सीते राम हो जाएगा। मेघनाथ बोला मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा, एक काम करो ब्रह्मास्त्र चला देता हूं। और आपको बताऊं, हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल हो जाएगा, इसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। हेलो मोटो। हनुमान जी का शस्त्र है, उसकी महिमा बचाने के लिए हनुमान जी के देखने लगे। क्या देख रहे हैं? बेहोश हुआ है, जैसे होश आएगा दूसर का फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा गई सरकार, धीरे से आंख खोला, अरे राम ऊपरे बैठा है। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत, एक मुक्का मारा बेहोश कर दिया, दूसरका में तो सीते राम हो जाएगा। मेघनाथ बोला मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा, एक काम करो ब्रह्मास्त्र चला देता हूं। और आपको बताऊं, हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल हो जाएगा, इसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मा जी का शस्त्र है, उसकी महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। लगा नहीं, गोस्वामी जी लिखते ते ही देखा, जैसे आया हनुमान जी देखे, आंख बंद करके बेहोश होने का नाटक करके गिर गए। लेकिन खाली जगह पर नहीं गिरे, एक जगह 40-50 छह राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के मार डाले। आंख बंद करके हनुमान जी गिरे। मेघनाथ आया, देखा, राक्षसों को बोला उठा करके ले चलो इस बानर को। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित मत होइएगा, आप बोले ठीक बोले, एकदम सही बोले, उठा करके ले चलो, लेकिन मान लीजिए हम इसको उठाने गए, अभी तो बेहोश है, और सोचिए जैसे हम इसके पास उठाने गए उसी समय इसको होश आ गया तो आप तो दूर रहिएगा, हम लोग पास में रहेंगे, पकड़ लेगा, अब पकड़ के रगड़ना शुरू कर देगा। आपको तो रगड़ा नहीं है, आपको क्या मालूम कि रगड़ने के बाद कितना पर आता है। जब तक इसका हाथ खुला है प्रभु को इसके पास नहीं जाएगा। मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास में बांधा, नाग पास बांधेसी तब राक्षस उठा के ले गए, उठा करके लेके जाने लगे। 15 मिनट हनुमान जी आंख बंद किए रहे।
अच्छा आप बताओ, हनुमान जी बेहोश है? नहीं है ना। हनुमान जी धीरे से अपना आंख खोले, लगे दाएं बाएं देखने, बोले अरे तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब राक्षस देखी तो जगा हुआ है, बोले हम उठा नहीं रहे थे, वो मेघनाथ बरबस उठवाया हम लोगों से, हम तो मना कर दिए थे नहीं उठाएंगे, आप रगड़ेंगे नहीं ना। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाओगे? राक्षस बोले कुछ भी गा देंगे। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया का कीर्तन कराते हनुमान जी गए। रावण को हनुमान जी ने बहुत समझाया, रावण नहीं माना, आदेश दिया इस बानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। राक्षस अपने घर से कपड़ा तेल घी लाकर देते गए। आग लगते हनुमान जी छोटा रूप बनाकर खुद एक शिखर पर विराट रूप धारण किए और उलटी पलटी लंका सब जाए। पूरी लंका पिघल गई। विभीषण जी के घर पर हनुमान जी नहीं कूदे। क्यों? क्योंकि विभीषण जी इस अग्निकांड में न तेल दिए थे, न कपड़ा दिए थे, न घी दिए थे। हनुमान जी बोले जब चंदा दिए ही नहीं है तो प्रसादी क्यों दिया जाए इनको। विभीषण जी घर पर नहीं कूदे। पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में अग्नि को शांत करके हनुमान जी मां के पास गए और मां से चूड़ा मणि लेकर निशान के रूप में राम जी के पास जाकर हनुमान जी ने पूरी सूचना मां की दी। भगवान यहाँ पर कृत्य हुए। यहाँ पर हनुमान जी को पहली बार राम जी ने बेटा कह के संबोधित कहा है, पुत्र बोलकर संबोधन दिया है। हनुमान जी को भगवान ने भक्ति प्रदान की। कपियों के साथ भगवान समुद्र के किनारे गए। बीच के प्रसंग में विभीषण जी की शरणागति है। विभीषण जी ने रावण को समझाया सभा में, तात चरण गहि मांगऊ राख्यहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं अतिहित होई तुम्हार। रावण ने विभीषण जी को मारा लात से। विभीषण जी राम जी के पास पहुंचे। भगवान ने तुरंत समुद्र का जल मंगाकर विभीषण जी को राज तिलक करके लंका का राजा घोषित कर दिया। भगवान पूछे समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा प्रभु मैं कहता हूं आप प्रार्थना करिए रास्ते के लिए। भगवान प्रार्थना करने बैठ गए। इधर विभीषण जी के पीछे रावण के गुप्तचर आए थे। वो लौट कर गए रावण के पास। रावण ने पूछा कितनी बड़ी सेना है? बोली बहुत बड़ी सेना है, 18 पद्म केवल सेनापति हैं वहां। रावण बोला सबसे वीर सिपाही कौन है? बोले वीर का तो पता नहीं, कमजोर का पता चला है। बोला कौन? बोले जो लंका में आग लगाने आया था, वो वहां का सबसे कमजोर सिपाही है, उसकी तो गिनती नहीं होती है वहां पर। उन दोनों ने भी रावण को समझाया, रावण ने उनको भी लात से मारा। इधर प्रार्थना करते 3 दिन बीत गए। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। भगवान देखिए 3 दिन में मार्ग नहीं मिला। आया क्रोध निकाले, धनुष बाण चलाए, खींचे, तान दिए, मार दूंगा सोख लूंगा पूरा जल। ऐ समुद्र हाहाकार मचाते हुए प्रकट हुए, त्राहि माम रक्षा करिए प्रभु। समुद्र ने कहा प्रभु हम अपने मन से कुछ नहीं करते, हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। प्रभु आ यसु जही कहा जस अहई सोते ही भांति रहे। आप यदि मुझे पार करना चाहते हैं नाथ, आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील। उनको बचपन में आशीर्वाद मिला है। क्या मिला है? जोर से बोलिए। ये गलत है, श्राप मिला था। इतने उदंड थे दोनों सरकार कि ऋषि मुनियों का सामान लेके कुआं में डाल देते थे, नल और नील। मुनियों ने श्राप दे दिया, तुम दोनों जो कुछ भी छू कर पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं। लेकिन दर्शन करिए, श्राप भी जब राम कार्य में लग जाता है तो ये प्रसंग कहता है वो आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए कहते हैं लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। मैं भी सहयोग करूंगा प्रभु, लहरों को शांत कर लूंगा। भगवान ने पूछा इस बाण क्या क्या करूं? बोले उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर समाप्त हो जाएंगे। भगवान छोड़े हैं और समुद्र देवता
निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी सुख भवन संशय सवन दमन विषाद रघुपति गुण गणा सुख भवन संशय सवन दमन विषाद रघुपति गुण गणा सकल आस भरोस खावै सुनै संतत सकल सकल आस भरोस खावै सुनै संतत सकल सुनै संतत सकल सुनै संतत सकल सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनैत तरय भव सिंधु बिना जल जान। समुद्र के किनारे राम जी ने भगवान शिव के एक लिंग की स्थापना की जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा। आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए रामेश्वरम भगवान की। सेतु बंधन हुआ है, भगवान कपियों की सेना लेकर लंका में गए। अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया रावण को समझाने के लिए। रावण नहीं माना। युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध के पहले दिन रावण की आधी सेना समाप्त हो गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। मैंने आपको बीच में निवेदन किया था, कोई शक्तियुक्ति बाण नहीं लगा था, भगवान की लीला थी। हनुमान जी संजीवनी लाए, लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। तीसरे दिन रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जगा और जब सुना रावण पर नाराज हो गया। बहुत डांटा कुंभकर्ण, भले बड़ा भाई था रावण, लेकिन कुंभकर्ण बोला मूर्ख, तुझे पता है तूने किसका हरण किया है रावण? जगदम्बा हरियाणा से असठ चाहसी कल्याण, तूने जगदम्बा का हरण किया है मूर्ख। यदि तूने भगवान को बुला ही लिया है तो मैं भी मुक्त होने जा रहा हूं। तीसरे दिन राम जी ने कुंभकर्ण को गति दी। चौथे दिन लक्ष्मण भैया भगवान के कहने पर मेघनाथ को गति दिए। जब रावण सबको मुक्त करा लिया, अंत में रावण चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध हुआ। जब जब भगवान उसके सिर और बांव भुजा को काटते थे, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल आती थी। अंत में विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको सोखिएगा नहीं, ये मरने वाला नहीं है। रावण के कितने सिर हैं और कितनी भुजाएं हैं? 20। टोटल कितने हुए? 30। अब तक राम जी 30 बाण चलाते रहे। जैसे विभीषण जी ने कहा कि रावण के नाभि में अमृत कलश है, अब की बार राम जी 31 बाण निकाले एक साथ। धनुष पर चढ़ाकर भगवान ने खींचा और जैसे भगवान ने 31 बाण छोड़े, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा, 20 बाणों ने 20 भुजाओं को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण जोर से चिल्लाया, गरज मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रण हथौ पचारी, कहाँ राम रण हथौ पचारी, कहाँ राम रण हथौ पचारी। स्वयं मर रहा था लेकिन चिल्लाया क्या, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारता हूं मैं। इस प्रकार रावण के भी मुख से मरते समय राम शब्द का उच्चारण हो गया और रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी ने राम जी के कहने पर रावण का अंतिम संस्कार किया, श्राद्ध कर्म किया। विभीषण जी लंका के राजा बने। सीता मैया को लेकर के राम जी के पास आए। ये असली सीता जी हैं? बोलिए, असली कहां है? अग्नि में। अपनी सीता जी को अग्नि से बाहर निकालने के लिए भगवान ने अग्नि परीक्षा की झूठी रचना बनाई। वो कोई परीक्षा नहीं थी सीता मैया की। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जाके जल गई और असली सीता मैया अग्नि से बाहर निकल आई, किसी को पता नहीं चला। ये इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई। जितने बानर भालू युद्ध में मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी ने रावण के वस्त्र आभूषण लुटाए पुष्पक विमान में। बंदर सब लूट लूट के पहनने लगे, लेकिन बानर तो बानर, पांव वाला हाथ में पहन लिए, हाथ वाला पांव में डाल लिए, उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन के सब बंदर राम जी के पास आकर बोलते, प्रभु
हम लोग कैसे लग रहे हैं प्रभु। राम जी देख के बहुत ठहाका मार के हंसे, बोले आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, ना तो देख लेते तो आपकी सुंदरता पर बेहोश हो जाते। बोले जाकर निर्भय रहिएगा, डरिएगा मत किसी से, मेरे नाम के आश्रय में रहिएगा। सबको विदा करके भगवान सीता मैया लक्ष्मण जी के साथ, विभीषण जी के साथ, हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी, नल नील गौ गवाक्ष द्विध महेंद्र सठ निसठ सबको लेकर पुष्पक विमान में बैठे और जय जयकार हुआ। इज चलता विमान कोलाहल होए, चलता विमान कोलाहल होए, जय रघुवीर कहाई सब कोई, जय रघुवीर कहाई सब कोई, जय रघुवीर कहाई सब कोई। माँ को सब जगह दर्शन कराते भगवान तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। वहां से हनुमान जी से कहा आप शीघ्र अयोध्या जाइए, एक दिन बचा हुआ है 14 वर्ष में, जाकर मेरे भाई को सूचना दीजिए मैं कल पहुंच रहा हूं। यदि भरत को सूचना नहीं मिलेगी तो भरत कल प्राण का त्याग कर देंगे अपने। हनुमान जी अयोध्या गए, भगवान सिंहबेरपुर गए, निषाद राजगुह से मिले, केवट जी से मिले, सीता जी ने गंगा जी की पूजा की है। इधर भरत भी आज सोच ही रहे थे कि प्रभु क्यों नहीं आए, तब तक हनुमान जी अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया। अब बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। सुर आवत सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दूसा, निष्ठावंत जिमि गाई पीयूष। अब चले भरत भय भंवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। को तुम तात कहाँ से आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनो कृपा निधान। मैं ले आया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटेऊ सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन शवत जल पुलकित गाथा। अब चले भैया गुरुवर दुवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। जैसे हनुमान जी ने सूचना दी, भरत भी आ दौड़ कर जाकर गुरुदेव भगवान को बताएं। गुरु जी ने सेवकों को बुलाकर आज्ञा दी, क्या सजा राम दरबार, शोभा अजब ओ आज झड़ियों से फूल झड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी, ओ शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, ओ शोभा अजब
श्रृंगार हुआ अयोध्या का। राम जी अयोध्या में उतरे, पुष्पक विमान को कुबेर के पास विदा किया है। गुरुदेव भगवान पूरे समाज परिवार के साथ आए हैं। राम जी लक्ष्मण जी ने दौड़कर गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत किया है। धाई धरे गुर चरण सरोरुह, गुरुदेव ने आशीर्वाद दे करके हृदय से लगाया है। राम जी ब्राह्मणों को प्रणाम किए हैं। इसके बाद जैसे भरत भैया ने प्रभु को दंडवत किया है, राम जी ने भरत जी को बरबस उठा करके हृदय से लगा लिया। आपको बताऊं, राम जी जब भरत भैया को हृदय से लगाए, अयोध्या वासी सोचने लगे काश श्री रघुनाथ जी हम लोगों को भी एक बार ऐसे अपने गले लगा लेते। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उस समय राम जी अनेक रूपों में प्रकट हो गए। अनेक रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे है, और जो जिस योग्य था उस योग्य बनकर भगवान ने उसको अपने हृदय से लगाया है। मित्रों का परिचय गुरुदेव से कराया, गुरुदेव का परिचय मित्रों से कराया। राम जी जानते हैं कि माँ कैकेयी लज्जित है, इसलिए राम जी सबसे पहले कैकेयी मैया के पास गए, जाकर अनेक प्रकार से उनको समझाया है। गुरु आज्ञा लेकर भगवान ने, भैया इधर आ जी तिलक करने के लिए, गुरु आज्ञा लेकर भगवान तीनों भाइयों को अपने हाथ से स्नान करवाते हैं, स्वयं स्नान करते हैं। सीता मैया को माताएं स्नान करा के सजाती हैं। 14 वर्ष बाद भगवान वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होते हैं। गुरुदेव भगवान ने देखा, मन अनुराग में उतर गया, निर्णय किए कि मैं इसी समय राम का अभिषेक करूंगा। दिव्य सिंहासन मंगाया है। सीता मैया के साथ भगवान रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान हुए। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता लोग जय जयकार करने लगे, आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे, और भगवान के मस्तक पर राज्याभिषेक का प्रथम तिलक गुरुदेव भगवान करते हैं। ये जी प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि सब बेखन आय सुधीरा, आय सुधीरा, सुत बिलो की हर सीमा भगवान के मस्तक पर तिलक किया, पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए सीता महारानी की, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए सीता महारानी की। भगवान राजा बने, सखियां नाचने लगी। अरे राजा बने रघुरैया अवधया बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवधया बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया बाजे बधैया। अब राजा बने रघुरैया बधैया बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया बधैया बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य
धन्य महाराजा धन्य महाराजा धन्य महाराजा धन्य महाराजा धन्य अवधपुर धन्य महाराजा अब धन्य धन्य तीनों मैया बधैया बाजे बधैया राजा बने रघुरैया केहू लुटावेला आन धन सोनवा केहू लुटावेला आन धन सोनवा अन्न धन सोनवा अन धन सोनवा अन धन सोनवा अन धन सोनवा केहू लुटावेला अन्न धन सोनवा केहू लुटावेला अन धन सोनवा और केहू लुटावे धेनु गैया अवधया बाजे बधैया राजा बने रघुरैया बधैया बाजे बधैया रानी जी लुटावेली आन धन सोनवा रानी लुटावेली अन धन सोनवा अन्न धन सोनवा अन्न धन सोनवा अरे अन्न धन सोनवा रानी जी लुटावेली आन धन सोनवा रानी लुटावेली अन धन सोनवा अन्न धन सोनवा अन्न धन सोनवा अरे अन्न धन सोनवा अन धन सोनवा रानी जी लुटावेली आन धन सोनवा रानी लुटावेली अन धन सोनवा गुरुवर लुटावे धेनु आज बाजे बधैया जहाना बने रघुरैया आज बाजे बधैया बंदी जन बिरुदावली गावे बंदी जन बिरुदावली गावे जय 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 राजा राम की सुनावे जय 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 राजा राम की सुनावे अब फूल बरे सामे सुर रैया अवधया बाजे बधैया जहाना बने रघुरैया आज बाजे बधैया वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है गलियन गलियन बाज बजत है गलियन गलियन बाज बजत अपना चे लोग दुबैया बधे आज बाजे बधैया नाचे लोग डुबैया बधे आज बाजे बधैया राजा बने रघुरैया बधे आज बाजे बधैया आज बाजे बधैया आज बाजे बधैया बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की राजे भी देखे महाराजे भी देखे 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 मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा देवता भी देखे महादेवता भी देखे 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 मेरे राम जैसा परम देवता न देखा मेरे राम जैसा परम देवता न देखा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा तानी भी देखे महातानी भी देखे तानी भी देखे महारानी भी देखे तानी भी देखे महादानी भी देखे तानी भी देखे महारानी भी देखे अरे दानी भी देखे महादानी भी देखे मेरे राम
एक पद के बहुत निवेदन आया, मैं गाने वाला था नहीं इसको, है कि बुंदेलखंड में लोग आप लोग बुझबे नहीं करिएगा, लेकिन अभी हमको लिख कर आया, महाराज सुना दीजिए। पद तो यहाँ का है नहीं, लेकिन मान लीजिए भगवान राजा बने तो मांगने वाले पहुंच गए। राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे। हाँ, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा। राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा। राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। महाराज बोले और ही का चाहिए? दासी कहती है, हलका हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। हलका हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका। हाँ, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। ई है आर मनवा अपनी कान के रनवा दे दा। राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। ई है आर मनवा अपनी कान के रनवा दे दा। राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। ई है आर मनवा अपनी आँख की चश्मावा दे दा। राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। दूसरी दासी से महाराज पूछे, राम जी तारा का चाहिए? उसने कहा, पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा। पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा। पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा। पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा। ई है बास पनवा अपनी करके कंगनवा दे दा। राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा। राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। भगवान राजा बने। गोस्वामी जी कहते, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। एक साथ 3 लोक 14 भुवन में श्री राम राज्य की स्थापना हुई। आगे के प्रसंग में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने
राम राज्य का वर्णन किया है। कैलाश में भगवान शंकर मां पार्वती को कथा सुनाते हुए पूछ रहे, देवी अब क्या सुनाऊं? मां ने प्रश्न किया, प्रभु आपने ये कथा कब श्रवण कर ली? शंकर भगवान बोले, देवी जब आप सती थीं, आपका शरीर शांत हुआ, उस समय मुझे वैराग्य आया था। मैं कैलाश से निकलकर घूमते घूमते नीलगिरी पर्वत पहुंचा, जहां कागभूषुंडी जी पक्षियों को कथा सुना रहे थे। वहीं कौहंस का रूप धारण करके मैं भी बैठा और मैंने पूरी राम कथा श्रवण की। मां ने फिर प्रश्न किया, प्रभु गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुण जी भगवान के वाहन हैं, उनके निकट रहने वाले हैं, उनको क्यों कथा सुननी पड़ी? आपको पहले दिन की कथा में मैंने निवेदन किया कैसे गरुण जी को मुंह हुआ था भगवान को नागपाश में बंधे हुए देखकर। शंकर जी ने उनको कहा, जाकर नीलगिरी पर्वत पर कथा सुनिएगा तो आपका भ्रम समाप्त होगा। भगवान शंकर ने कागभूषुंडी गरुण संवाद सुनाया। मानस में कितने घाट हैं? पहले दिन की कथा याद करिए, 4 घाट। नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभूषुंडी जी ने कथा को पूर्ण किया। तीर्थराज प्रयाग में कथा पूर्ण भया, ऐसा स्पष्ट उल्लेख श्री रामचरित मानस में नहीं मिलता। तो महापुरुष कहते हैं आज भी प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि भाव रूप से भरद्वाज जी को राम कथा सुना रहे हैं। कैलाश पर भगवान शंकर ने कथा को पूर्ण किया। मां कहती, प्रभु मैं कृत्य भयूं अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। मां कहती, प्रभु मैं कृत्य हो गई, राम जी के चरणों में प्रीति बढ़ गया, मेरे जीवन का सारा क्लेश समाप्त हो गया। अब चौथे घाट पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कथा को पूर्ण करते हुए कहते हैं, प्रभु मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषंभव भीर, कामिहि नारि प्यारि जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशंभुना दुर्गमं, श्रीमद् रामपदाब्ज भक्तिमनिशं प्राप्त्यैतु रामायणं, मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये, भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसं, पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं, विज्ञानभक्तिप्रदं, मायामोहमलापहं सुविमलं, प्रेमाम्बुपूर्णं शुभं। श्रीमद् रामचरित्र